लोकसभा चुनाव 2024 के बाद संसद का पहला सत्र काफी सुर्खियों में है। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण से संसद में काफी हंगामा देखने को मिला, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में अपनी आवाज बुलंद की है। अखिलेश ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। भाषण के दौरान अखिलेश का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। तो आइए अब आपको अखिलेश के भाषण की 5 प्रमुख बातें बताते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव के परिणाम में समाज को तोड़ने वाली राजनीति की हार हुई और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। देश किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलेगा, देश आम लोगों की इच्छा से नहीं चलेगा, यानी अब मनमर्जी नहीं चलेगी, जनमर्जी चलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा पर बड़ा गमगीन बेनूर। जी हाँ, इसी शायरी से अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है बड़ा गमगीन बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार कहती है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, मगर सरकार क्यों छिपाती है कि देश के प्रति व्यक्ति आय क्या है। जहां से प्रधानमंत्री जी चुनकर आते हैं, वहां की सरकार भी कह रही है कि हम राज्य को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बना देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को यह आंकड़ा छूने के लिए 35% की ग्रोथ चाहिए, वो कहां से आएगी। तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं, वहां का प्रदेश के सरकार भी कह रही कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहां पहुंच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। अखिलेश यादव यहीं चुप नहीं रहे। अयोध्या की जीत पर भी उन्होंने कुछ कहा। अखिलेश यादव ने अयोध्या की जीत को भारत के समझदार मतदाता की लोकतांत्रिक जीत बताई और अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे ईवीएम पर ना पहले भरोसा था और ना आज है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम को ही बदलेंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो संसद में अखिलेश यादव के भाषण की ये 5 जरूरी बातें आपको हमने बताई।
आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स।